पूछना चाहता हूँ, हमारा ये अकीदा कैसा? नए तो हमें अच्छे लगते हैं, पुराने खुदा के लिए दे रखे हैं, गले सड़े अल्लाह को देते हो, नए अपनी जेब में रखते हो। ये तेरी कैसी मोहब्बत है, ये तेरा कैसा प्यार है, ये तेरी कैसी वफा है? गले नोट खुदा को दे रहा है, नए नोट जेब में रखता है। जब तू जेब से फटा नोट निकालता है, नए नोट जेब में रखता है, रब फरिश्तों में तज़किरे करता होगा, देखो इसको दौलत से मुझसे ज्यादा प्यार है। नया नोट अपने लिए रखा है, गला मुझे दे रहा है, बताओ ये चाहता क्या है? फिर भी लोग कहते हैं मौलाना 11वीं भी करता हूँ, 12वीं भी करता हूँ, मस्जिद में पैसे भी डालता हूँ, फिर भी बरकत नहीं है। मैं कहता हूँ नादान, तूने नाते बहुत सुनी है, जुमा भी बहुत है, नारे भी खूब लगाए हैं, लेकिन कभी कुरान को समझने की कोशिश नहीं की। कुरान तो ये कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक तुम वो चीज खुदा को ना दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। अच्छी चीज तुम रखते रखे, कली खुदा को देते रखे, खुदा सब देख रहा है। ओ भाई बरकतें तब मिलेंगी, अच्छा खुदा को दो, कला तुम रखो, खुदा ये ऐलान करेगा अच्छा मेरे लिए है, इसलिए मेरा निजाम आज के बाद इसके लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। उलमाए सुन्नत, जश्न होसुल बरा, सरजमीने पीपल थाना, हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्माद रजा साहिब किबला जिंदा। तो नया देंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की बारगाह में वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा देंगे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुदा को मनाने के लिए देना। किसके लिए देना है? खुदा को मनाने। उसने कहा अम्मी उमर का दौर है, माँ ने कहा उमर थोड़ी देख रहा है, कहने लगी उमर तो नहीं मगर उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर ने यह बात सुन ली, वापस आ गए। सुबह उठे, बीवी को बुलाया, कहा दुल्हन मिल गई है? कहा किधर? कहा रात मिल गई। कहा कहां? कहा वो घर है फला जगह पे। कहने लगी बीवी ने कहा वो तो एक यतीम बच्ची रहती है, एक बेवा रहती है, उस घर का तो वारिस ही कोई नहीं है। फरमाने लगे दुल्हन वही बनेगी, दुल्हन वही बनेगी। कहा अच्छा, कहा चलो रिश्ता मांगने चलना है। देखो रिश्ता लेने के ढंग देखो, आज ना अगर मिंबर बन जाए ना किसी मोहल्ले का, वार्ड का मिंबर है, तो कफ लगे कपड़े, कलफ लगे कपड़े पहन के यूं चलता, कह रहा मिंबरी का इलेक्शन जीता हूं, वोट 11 पड़े थे, 3 वोटों से जीता। ये कंडीशन है, तो कपड़े फाड़ के चलता। उमर आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है उमर की, और रोब ऐसा शेर बकरी एक साथ है। यहां तो बादशाहों से घर नहीं समझता, उमर ने आधी दुनिया संभाल रखी है। एक दिन घर आए ना, देखें अल्लाह का डर भी कितना था। घर आए ना तो बीवी कह बैठी उमर माफ नहीं करूंगी तुम्हें क़यामत में। इतनी बात कही ना, हजरत उमर ऐसे रोए जैसे बच्चे हिचकी भर के रोते। कहने लगी, फरमाने लगे खातून गलती क्या हो गई उमर से? कहा उमर मेरा भी तो हक था ना, सारा वक्त तुमने हुकूमत और लोगों को दिया, मेरा भी तो वक्त था, मेरा वक्त किधर गया? कहा मैं इसे माफ नहीं करूंगी। हजरत उमर कहने लगे बता वो शर्त क्या जो तू माफ करेगी? कहने लगी उमर एक वादा करो तो माफ कर दूंगी। कहा क्या? कहा मुझे छोड़ के जन्नत में न जाना। उमर कहते हैं जब वादा रहा, उमर जन्नत में जाएगा तो तुझे भी साथ लेके जाएगा। ये हजरत उमर है। कहने लगे मिल गया रिश्ता, चलें। जा रहे हैं घर से, कह रहे हैं बीवी सुनो, बताना मत मैं अमीरुल मोमिनीन की घर की दुल्हन हूं, ये मत बताना लड़का अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, कहीं ऐसा ना हो वो गरीब डर जाए और बेटी देने से इनकार कर दे। आज जाता कोई ऐसा रिश्ता देने? आज तो भोकाल बना के जाता, पूरी जिंदगी बीड़ी पियो तो सिगरेट पी रहा, अलग पहचान हो जाती, बीड़ी के तरीके सिगरेट लगा रहा, पता चल जाता पहली बार पी रहा है। ये टोटे पीने वाले लोग जब भौकाल बनाने की बात आती है तो सिगरेट पे उतर आते। और उमर फारूक आजम बेटे के रिश्ते के लिए जा रहे, बीवी से बोल रहे कुछ कहना मत, बताना मत,
बस रिश्ता मांगना। जब बीवी अंदर गई, उमर बाहर रुक गए। अंदर गई, जाके बीवी ने सलाम किया। कहा खातून कैसे आई हो? कहा तुम्हारी सबसे कीमती चीज लेने आए हैं। कहा कौन सी? मैं बेवा, मेरी बेटी यतीम है, हम गरीब लोग हैं, क्या कीमती चीज? फरमाने लगी अपनी यतीम बच्ची हमारी झोली में डाल के इज्जतें बढ़ा दो। ऐसे कोई मांगता आज रिश्ता? आग लग गई पूरी कौम में। एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। किस किस चीज के बारे में आपसे बात करूं? फरमाने लगे बेटी झोली में डाल के हमारी इज्जत बढ़ा दो। उसने कहा खातून मैं बेवा जरूर हूं, मेरी बच्ची यतीम जरूर है, लेकिन इतने भी अहरे गहरे नहीं है कि लड़के के बाप का पता न पूछे, लड़के के बारे में न पूछे। बेटी देनी है, खेल नहीं है। बताओ ना कौन है ये जिसके लिए बेटी मांग रही हो? इसका बाप कौन है? खानदान क्या है? तो याद आई, उमर ने कहा था बताना मत अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूं। तो वो कहने लगी मैं उमर की बीवी हूं और बेटा भी उमर का है। उसने कहा कौन उमर? कौन उमर? बीवी कहती है खत्ताब का बेटा उमर। अब भी अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा कौन उमर इब्ने खत्ताब? कहीं वही तो नहीं जो अमीरुल मोमिनीन है? कहा हां वही। जब इतना सुनाना हाथ कांप गए, होठों में ताकत नहीं रही बात करने की। हाथ जोड़ लिए, माफ कीजिए हम इतने बड़े लोग नहीं हैं जो इतने बड़े लोगों के यहां बेटी दे दे। हजरत उमर की बीवी रो दी बे इख्तियार, रोई, कहने लगी खाली ना लौटाना। बड़ी उम्मीदें लेके उमर दरवाजे पे आया खड़ा है। इतनी बात सुनी, औरत कहती है क्या बात कर रही हो, क्या अमीरुल मोमिनीन भी आए हैं? कहा हाँ। कहा कहाँ है अमीरुल मोमिनीन? अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। कहा दरवाजे के बाहर खड़े हैं। होना तो यूं चाहिए था तू और मैं होते तो यूं बगल में हाथ डाल के उसके आने का इंतजार करते, अपना चेहरा दिखा के उसके चेहरे पे डर देखने के ख्वाब होते। लेकिन उमर तेरी सलाम को सलाम, तेरी इंसानियत को सलाम, तेरे तरीके को सलाम, हुजूर की गुलामी पे रहमतें हो। तेरा तरीका कितना निराला है, तेरा अंदाज कितना अच्छा है। तूने खुदा के बंदे होने का हक अदा किया है, तूने खशियत इलाही का हक अदा कर दिया, तूने आजिज़ी का आज नजारा दिखा दिया। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, लेकिन जब दरवाजे पे खातून आई है क्या देखती है? उमर दीवार से लगे हैं, हाथ उठे हैं, रो के कहते हैं या अल्लाह ये बेटी मुझे दे दे, खाली ना लौटाना। उमर सारों कतार रो रखे हैं। उसने रोना देखा, का खत्ताब के बेटे हाथ नीचा कर ले, खुदा ने दुआ कबूल कर ली है। आज के बाद जो बेटी मेरी थी, आज के बाद वो बेटी मैंने उमर के हवाले कर डाली। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये रिश्ते होते हैं, ऐसे रिश्ते होते हैं। आज अगर कोई गरीब कोई पूछे ना क्या पढ़ी है तुम्हारी लड़की, कहते कुरान पढ़ा हुई है, तो कह रहे बस बस कुरान ही पढ़ा उसने, बीए नहीं किया। आग लगे तेरे बीए और बिया में जो कुरान को बस कहे। जिसने बेटी के सीने में कुरान दे दिया उसने सारी कायनात दे दी है। हाँ, जिसने बेटी को कुरान दे दिया सब कुछ दे दिया। कुरान वालियों को घर की दुल्हन बनाओ, नमाज वालियों को घर की दुल्हन बनाओ, मुसल्ले वालियों को घर की दुल्हन बनाओ। कसम खुदा की कोई चुड़ैल तुम्हारे घर में नहीं आई, वरना पूरी जिंदगी कछोचा के चक्कर काटते काटते बूढ़े हो जाओगे, भूतनी नहीं उतरेगी। इसलिए कि उतरती उनकी है जिन पे चढ़ी हो, जो पूरी भूतनिया हो उसकी उतरनी नहीं है। तो दीनदार बच्चियों को दुल्हन बनाओ। किसको बनाना है? दीनदार बच्चियों को घर की दुल्हन बनाएंगे इंशाअल्लाह। डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो, डिमांड तो नहीं करेंगे, भीख तो नहीं मांगेंगे। जो भीख मांगे उसे बेटी तो नहीं देंगे, वरना पूरी जिंदगी देना पड़ेगा। जहेज के नाम पे, बारात के नाम पे, सलामी के नाम पे, छोचक के नाम पे, फिर और क्या चले भाई। अरे
इन सारी चीजों से निकलो। निकाह इतने आसान करो कि गरीब बच्चियां भी कहें शुक्र है रब ने मुसलमान बनाया है। यहां सिर्फ अमीरों की इज्जत नहीं होती, यहां गरीबों की भी इज्जत होती है। बेटे वालों, किसी बेटी वाले पे बोझ ना बनना। तुम नहीं जानते हो एक बाप बेटी रुखसत करने के लिए परदेश के कितने धक्के काटता है, कितनी मशक्कतें उठाता है। मैं सऊदिया से, दुबई से, कोयत से परदेसी नौजवान फोन करते हैं, किसी से पूछो कितने दिन हो गए, कोई कहता 5 साल से हूं, कोई कहता 8 साल से हूं। उनसे पूछो घर नहीं आना, कहते अल्लाह ने 4 बहनें दी थी, दुआएं आपकी 3 रुखसत हो गई, 1 रह गई है, जिस दिन उसे रुखसत कर दूंगा उस दिन मैं घर आऊंगा। ओ भाई, मैं उन भाइयों के जिगर को सलाम करता हूं जिन्होंने 10 साल परदेश काटे, बहनों को इज्जत से रुखसत किया। खेल नहीं है, 4 दिन के लिए घर छोड़ो ना, पसीने छूट जाते हैं। कितनी हिम्मत होगी उन परदेशियों के सीने में, 4-4 साल परदेश काटते हैं ताकि बहनें इज्जत से रुखसत हो सके, 10 साल परदेश काट देते हैं ताकि बहनें इज्जत से रुखसत हो सके। एक बाप जिसने बेटी को 8 साल का छोड़ा था, जब पलट के आया है, जवानी की दहलीज में बेटी मिलती है। ओ यार सोच तो सकी, तुझे 10 लाख 15 लाख की पड़ी है, शाम होते होते तो परिंदे भी आशियाने में लौट आते हैं। ये बेटियों का बाप कितना कम नसीब है जिसे 10 साल से घर नसीब नहीं हुआ है, और इसकी वजह बेटी नहीं है, इसकी वजह बच्चियां नहीं है, इसकी वजह वो दौलत के कुत्ते हैं जो भीख मांग करके बाप को परदेश काटने पे मजबूर करते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी बाप को परदेश काटने पे मजबूर ना करना, किसी को दूर रहने पे मजबूर ना करना, किसी को परेशान ना करना। खुदा तौफीक दे तो बोझ ना बनना, वरना किसी के अगर बोझ बनोगे तो कब्र जहन्नम बना दी जाएगी। किसी का बोझ उतार दो, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे। बस सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रया साईं मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मांगेंगे तो नहीं इंशाल्लाह? बोलो इंशाल्लाह। रहम करे उन परदेसियों पे जिन भाइयों ने 8 साल से घर नहीं देखा, जिन्होंने 5 साल से नहीं देखा। हर ईद सबको ईद लगती है, लेकिन परदेसी की ईद ईद नहीं होती है। उन पर रहम करें जो 8 साल से माँ से दूर हैं, जो 10 साल से माँ से दूर हैं, जो 15 साल से माँ से दूर हैं। उन पर रहम करें। उन पर रहम कैसा होगा? निकाह आसान कर दो ताकि चंद जोड़ों में गरीब भी बेटी को रुखसत करे और सुकून से, सुख के साथ, चटनी के साथ अपने बच्चों में बैठ के 2 वक्त की रोटी खा सके, वरना इसका हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा क़यामत में। करेंगे इंशाल्लाह ये काम? करेंगे पीपलसाना वालों? डिमांड तो नहीं करोगे? नहीं। वो क्यों बोल रहे हैं जिनकी हो गई है? वो बोले जिनकी नहीं हुई है। कितने नौजवान हाथ उठा के वादा करते मांगेंगे नहीं इंशाल्लाह? बताएं जरा। अल्लाह सलामत रखे, खुदा करे ये हाथ कबूल हो जाए और गरीबों की मदद वालों में कयामत में हमारा नाम आ जाए, है ना? किसी गरीब का सहारा बने, जब आखिरी तख्ता लगेगा आमीना का लाल सहारा बन के कब्र में आ जाएगा। हुजूर आएंगे फिर कब्र में, कहेंगे तूने गरीबों को निभाया था, हम तुझे निभाने आ गए। वो कहा था किसी ने, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर आएंगे इंशाल्लाह। आप गरीबों की मदद करें, रसूल आपकी मदद करेंगे, वरना फिर खैरियत नहीं है। बस फरमाया गया, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं, काम के भी मुसलमान बनेंगे इंशाल्लाह, है ना? मैं उम्मीद करता हूं अगर नौजवान ठान लें तो फिर कोई बुढ़ा बेटे की शादी में 10 लाख नहीं मांगेगा, है ना? नौजवान करते वादा इंशाल्लाह ना, साथ दें, कोशिश करें ये बला खत्म हो जाए। जितनी जल्दी खत्म हो जाएगी उतना भला हो जाएगा। मैं बता दूं, कादिर अल्लाह है, रज़ाक अल्लाह है। 10 नहीं 50 लाख भीख में लेने वाले अगर अल्लाह ना चाहे तो एड़ियां रगड़ के मरा करते हैं, और अल्लाह चाहता है तो चटनी खाने वालों की भी इज्जत से गुजार देता, पता ही नहीं चलता है। ये तो अल्लाह की मर्जी है, ठीक है ना? शजरे की फरमाइश हो रही है, बस आखिर में हुजूर का शजरा पढ़ना है। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है, अब इसको थोड़ी सी आवाज दे दें, थोड़ी सी गूंज दे दें, क्योंकि मुझे भी लहजा दिखाना है। सुभान सुभान अल्लाह। बोल दें जरा। सुभान अल्लाह। नहीं नहीं भाई देख 2 घंटे होने वाले हैं,
बहुत टाइम हो गया, कल मुझे दफन में जाना है ना। मेरी हमारे साले साहब की सास का इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए। लगभग सुबह दफन होगा, उसमें भी पहुंचना है तो वक्त लगेगा ना थोड़ा सा, ठीक है। तो वक्त 2 घंटे हो गए, अब आप इतनी फरमाइश करें, किसी को इतना नचा हो कि दम निकल जाए, है ना। कल भी कहीं जाना है, उनके लायक छोड़ दो, ठीक है ना। तो मैं बस हुजूर का शजरा पढ़ दे रहा हूँ, मगर उसमें आपसे इतनी गुजारिश है, जरा बोल दें सारे मिलके सुभान सुभान अल्लाह सुभान। जियो सलामत रहो। यार मेराज भाई आप कह रहे थे ये बोल नहीं रहे, हाँ माशाअल्लाह। तो ये देख रहे हो ये रात के 2 बजने को है, ऐसा लग रहा है कि महफिल अभी भी जवान हुई है। अगर दिल महफिल में लगने लगा करे ना, तो समझा करो कि महफिल मदीने की तरफ जाने लग गई, सुभान है ना। सुभान। अल्लाह सलामत रखे। हमारे भाइयों की रिक्वेस्ट है कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, लेकिन एक शजरा मैंने तकरीर में आपसे हाथ उठवा के सुभान अल्लाह नहीं कहलवाए, मैं चाहता था बातें दिल तक पहुंच जाए। आज के बाद कोई किसी गरीब को निभा लेगा, मैं समझूंगा तुम्हारा जलसा कराना कामयाब और मेरा आना कामयाब। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। ये सबसे बड़ा पैगाम था मेरी गुफ्तगू बहुत आज अच्छा, का, बहुत ठीक है ना। आज चूंकि मौलाए कायनात का यौम विलादत भी है, तो अगर उस मौजू पे बात करते तो बड़ा वक्त लगता, लेकिन अली फिर भी अली है ना। सारे नारे लगे, आज मेरा जी चाहता है एक नारा मैं लगा दूं, जवाब आप दे दें। देंगे जवाब? कितने लोग जवाब देंगे? सारे देंगे ना। जो खड़े हैं ये भी महफिल में ही है ना। मैं नारा लगाऊं, जवाब देंगे। नारे हैदरी या अली माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसकी तेज निकलती है ना। आज मौलाए कायनात का यौम विलादत है भाई, है ना। फिर अली अली तो हो जाना चाहिए थोड़ा सा, बहुत अच्छा, है ना। बोले भाई, स्टेज वाले भी जवाब देंगे ना इंशाअल्लाह। नारे हैदरी या अली माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। बहुत अच्छे। क्या कह रहे? एलिवेशन खराब हो तो बिल्डिंग में अंदर कितने अच्छे लोग रहते हो, तो थोड़ा सा अच्छा रखें और बोलें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। मेरा हाथ का इशारा होना समझना, मौलवी दाद नहीं चाह रहा, सांस लेना चाह रहा। आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं सांस लूंगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अल्लाह अच्छा। चाहेगा ना तो आपको नेकियां मिलेंगी, जब आपको मिलेंगी तो फिर मुझे भी मिल जाएंगी, है ना। कितनी जोर से बोलेंगे जरा बोल दें सुभान अल्लाह। चाय चाहिए और हलवा 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 खा चुके हो यार, लंगर खा के ताकत आ गई हो तो बोलो यार सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, बच्चे बड़े तेज हैं। साथ ना छोड़ लो। मैं शजरे की नियत कर रहा हूं, नमाज जनाजा की नहीं कि तकबीर पूरी करके हटूंगा। साथ छोड़ दो कि बीच में तोड़ दूंगा मैं भी। सुभान। तकरीर मेरी हो गई है, जो मुझे बोलना था अब वो बोल रहा हूं जो आपको बुलवाना है। इतना पसीना मुझे आ रहा है ना, आपको 1% आ जाना चाहिए इसका, ठीक है ना। बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालेह, शालेह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मोहित। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मोहित, मोहित के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब।